हमारी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के कि होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 5z इक्वल टू 0, 5x प्लस 4y प्लस 8z इक्वल टू 0। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या आती है कि जिसके आखिर में सारे जीरो हो उसे इक्वेशन का हम कहेंगे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। क्योंकि इधर देखिए आप इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, तो हम क्या कहेंगे, इसके कहेंगे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। हम आ जाएगा हमारे पास 1 2 माइनस 2 और ये साथ हमारे पास जीरो आ जाएगा। इधर 2 1 5 और 0, इधर आएगा 5 4 8 और 0। अब देखिए ये हमारे पास किस तरह सॉल्व होगा, बाय एचेलन फॉर्म। एचेलन फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग एचेलन फॉर्म करेंगे। अब यहां पे हमारे पास पिवट जो है हमारा 1 है, हमेशा 1 ही होना चाहिए यहाँ पे। इस अगर ना हो तो कोई स्वैप करके भी कर सकते हैं और किसी तरह हमने इधर 1 बनाना है। तो अब इधर 1 वैसे ही बना हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर लगाएंगे रो 2 और रो 3 को हमने 0 करना है। तो रो 2 को हमने 0 करना है, तो R2 लिखेंगे माइनस 2R1 करेंगे। उसके बाद आप देखिए 5 इधर है 3 में, तो रो 3 को 0 करना है, R3 लिखेंगे माइनस 5 रो 1 के साथ। इधर आ जाएगा हमारे पास 1 2 माइनस 2 और आ जाएगा 0। इधर आ जाएगा 2 1, ये आप देखिए इधर यहां पे हमने 0 करना है, तब इधर रखे R2 हमारे पास 2 है, माइनस 2 1 2, तो 0 बच जाएगा हमारे पास पीछे। अब 1 रखेंगे तो 1 माइनस उसके साथ करेंगे तो 4, तो 1 माइनस 4 क्या आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद 5 रखें, 5 माइनस 2 2 4 प्लस 4, 5 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 9 और ये वाला 0 आ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई भी करके 0 आ जाएगा। अब रो 3 का हमने 0 करना है, तो 5 रखा, 5 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। आगे 4 रखेंगे, 4 माइनस 10 क्या आ जाएगा, माइनस 6। और आगे देखिए 8 रखा, 8 प्लस 10 क्या आ जाएगा हमारे पास 2, 8 प्लस 10 18 आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है हमने, हम सेकंड वाले में जो रो 2 है उसको हमने 1 करना है, तो यहां पे हम 3 कॉमन करके इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 1/3 माइनस R2 के साथ करेंगे तो डिवाइड कर रहे हैं 3R2 पूरी के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 माइनस 2 और ये 0 बचेगा। इधर आ जाएगा 0 1 माइनस 3 0, इधर आ जाएगा 0 माइनस 6 18 और 0 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब R3 में हमने इधर 0 लेके आना है। R3 में इधर 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, R3 लिखें माइनस, अब ये माइनस 6 वाला तो जाके इधर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा 6 R2 में से। अब देखिए इधर आ जाएगा 1 2 माइनस 2 0, इधर 0 1 माइनस 3 और 0। इधर आप देखिए R2 में हम, तो इधर आ जाएगा 0 आपके साथ। इधर देखिए अब माइनस 6 रखते हैं, माइनस 6 रखा प्लस 6, इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा 0, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 0। और आगे देखिए 18 रखा, 18 प्लस 6 और इधर माइनस 3 रखा ये वाला, तो ये हमारे पास 18 माइनस 18 क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो यहां भी 0 आ जाएगा और यहां भी 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब x y और z की वैल्यू निकालनी है, तो x ये इधर अब लिख लें x, ये वाला x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू किसके आगे 0 के। उसके
उसके बाद x, ये x हो गया, y आएगा इधर, y माइनस 3z इक्वल टू क्या आ गया 0 के, और यहां हमारे पास 0 किसके इक्वल हो गया 0, तो सारी नीचे 0 0 आ रहे हैं इधर, इसलिए हम क्या करेंगे z को लेट कर लेते हैं t के इक्वल, t के इक्वल लेट कर लिए, z की वैल्यू हमारे पास आ गई, पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ये 2 है ये 1 है, 2 में इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू लेट की थी t, अब पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट z इक्वल्स t इन इक्वेशन 2, तो y 3t आ जाएगा इक्वल टू 0, y इक्वल आ जाएगा 3t, इस इक्वेशन को पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर, 1 के अंदर देखिए, आप क्या पुट करके देखें, x प्लस y हमारे पास क्या 3t माइनस 2z इक्वल टू 0 आ जाएगा, z हमारे पास क्या है, हमारे पास t, तो z की जगह हम t पुट कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 6t माइनस 2t इक्वल टू 0, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 4t के, तो हमारे पास x की वैल्यू भी निकल आई, y की भी निकल आई और z की भी निकल आई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, एक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं हम आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक पे। अल्लाह।